हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारी माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो चलिए आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि नवरात्रि का पूजन कब से प्रारंभ हो रहा है और हमें पहले दिन की स्थापना हमें कैसे करनी है और कलश की स्थापना हमें कैसे करना है और सुबह शाम की आरती हम कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम यही बताएंगे मित्रों कि अब 2024 में ये 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें हमें माता रानी का पूजन विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि आप सभी यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है मित्रों। तो आप सभी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये जो नवरात्रि है इसमें सबसे पहले हमें मित्रों यही ध्यान देना है कि हमें शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता रानी की पूजा सबसे पहले हम माता रानी के पूजन के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र धारण करने के बाद हमें अपने घर में जहाँ पर माता रानी की झांकी हमें सजाना हो, माता रानी को जहाँ पर विराजमान करना हो, वहाँ पर हमें यदि कच्ची ज़मीन है तो हमें गाय के गोबर से लीप लेना चाहिए और यदि फर्श है तो हमें वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर हमें क्लीन कर लेना चाहिए। और क्लीन करने के बाद हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। वस्त्र बिछाने के बाद हमें उसको भी शुद्ध करना चाहिए। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद हमें अक्षत या पुष्प का आसन देते हुए हमें माता रानी को विराजमान करना है। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान किया है और विराजमान करने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। अब कलश की स्थापना में हो सके आप अष्टदल कमल बनाइए चावल का। चावल को चाहें तो आप हल्दी से रंग सकते हैं, नहीं तो आप पुष्प का आसन दें या सफ़ेद चावल का अष्टदल कमल बना के उसमें हल्दी और कुमकुम और सिंदूर जरूर डाल दें। और इसके बाद हमें एक लोटा लेना है कलश के लिए। लोटे में हमें हो सके आप स्वास्तिक बनाइए, नहीं तो आप 5 जगहों पर आप ज़रूर टीक दीजिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुमकुम से और पीले चंदन से हमने यहाँ पर टीका है। देख सकते हैं लोटे में 5 जगह पर। फिर उसके बाद आप लोटे के कंठ में मौली बांध देना है और लोटे के अंदर हमें गंगा जल, शुद्ध जल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, अक्षत, हल्दी की गांठ, 5 या 7 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आप पंच पल्लव लगाइए। हो सके तो आम का पत्ता मिल जाए उसको लगाइए, नहीं है अशोक का पत्ता आप लगा लीजिए। लगाने के बाद आप चाहें तो दीप कलश भी रख सकते हैं, लेकिन इस नवरात्रि में जो होता है माता रानी के पूजन में श्रीफल का ही विशेष महत्व है, तो हमें श्रीफल ही रखना चाहिए। उसके ऊपर आप चाहें तो कुछ नाज भी रख सकते हैं पूर्ण पात्र में, नहीं तो आप वैसे ही रख सकते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर करके भी दिखाया है। तो हमें इसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना है। तो देख सकते हैं हमने भी यहाँ पर लिया है और एक पुष्प लीजिए, चाहे आप दूर्वा ले लीजिए, उसकी सहायता से हमें पूरे चौकी पर, और इस जल में हमें थोड़ा गंगा जल डालना है और पूरे चौकी पे हमें ऐसे शुद्धिकरण करना है। करने के बाद 3 बार शुद्धिकरण करें और करने के बाद फिर हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम हाथ में पुष्प लेंगे और थोड़ा अक्षत लेंगे और अपने व्रत का हम संकल्प लेंगे। नाम गोत्र जो भी जिस कामना से हम व्रत उठा रहे हैं, कर रहे हैं, उस कामना को हमें बोलना है। बोलने के बाद उस पुष्प को हमें माता रानी के चरणों में छोड़ देना है। इसके बाद हम माता रानी को तिलक करेंगे सबसे पहले। फिर आप चाहें तो कुमकुम से, सिंदूर से माता रानी को सिंदूर चढ़ाएं और अपने पंच पल्लव में भी आप सिंदूर, कुमकुम, हल्दी से टीक दें और लोटे में और ये नारियल में टीक दें। और
इसके बाद गणेश भगवान को भी इस पूजन में विराजमान करना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं कि जब तक गणेश भगवान की पूजा नहीं होती है कोई भी व्रत पूजा संपन्न नहीं माना जाता। तो हमें गणेश भगवान को भी चावल का या पुष्प का आसन देते हुए हमें विराजमान करना है, उन्हें जनेऊ समर्पित करना है और वस्त्र स्वरूप हमें कलावा या पटका हो उसे समर्पित करें। और माता रानी को वस्त्र स्वरूप हमें चुनरी समर्पित करना चाहिए। हमें हर नवरात्र में एक चुनरी माता रानी के लिए अवश्य ले आना चाहिए। और जो कलश पे है, हो सके आपके पास सामर्थ्य के अनुसार हो, आप ले आइए नई चुनरी, नहीं तो आप जो नवरात्र में पिछले नवरात्र में ले आए हैं उसी को आप शुद्ध कर लें, धुल लें, उसके बाद आप नारियल में लपेट कर रख सकते हैं। लेकिन माता रानी के लिए हमें हर नवरात्र में एक नई चुनरी ज़रूर ले आना चाहिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि माता रानी को हमें भोग लगाना है। भोग में हमें क्या क्या लगाना है, तिलक करने के बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। यदि मुझसे कोई भी त्रुटियां हो जाएं तो आप सभी को पता है मित्रों, तो ज़रूर कीजिएगा। तो हमें पुष्प चढ़ाना है गणेश भगवान को, माता रानी को। कलश में भी हमें ऐसे सजा देना है, ऐसे देख सकते हैं मित्रों हमने यहाँ पर सजाया है। तो ऐसे आप सभी को सजाना है। सजाने के बाद फिर हमें माता रानी को भोग प्रसाद समर्पित करना है। तो भोग में हमें क्या भोग लगाना, सबसे पहले तो और सबसे प्रिय जो होता है माता रानी का, लौंग इलायची पान। तो पान तो हमारे पास नहीं है मित्रों, लेकिन लौंग इलायची हमने माता रानी के लिए लगाया है। और जो भी भोग प्रसाद आप 9 दिन में लगाएं माता रानी को, यदि आप सुबह लगाए हैं तो उसको शाम को दीपक शांत होने के बाद हमें जो मीठा का भोग रहता है उसे हटा लेना चाहिए और सभी में वितरण कर दें, इसलिए कि वहाँ पर रखा रहेगा तो चींटी चींटा तमाम तरह कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो वहाँ से हटा देना चाहिए। और जो फल फ्रूट है वो आप कुछ बांट दीजिए, कुछ माता रानी के समीप रखना चाहिए। और जब भी भोग लगाएं लौंग इलायची माता रानी को तो हमें निश्चित ही लगाना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों हमने यहाँ पर लगाया, और लगाते समय हमें जल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल हमें ज़रूर रखना चाहिए। और माता रानी को हो सके आप बतासे का भोग लगाए, जो माता रानी को बहुत प्रिय होता है। और मिश्री, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स ये हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और आपके पास जो भी ऋतु फल हो वो फल आपका भोग लगाइए। और इसके बाद हमें माता रानी के पूजन में माता को कुछ ना कुछ सुहाग की सामग्री मित्रों हमें ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है। ऐसे आप हो सके 16 श्रृंगार आप समर्पित करें, नहीं हो आपके पास है अवेलेबल तो आपके पास जो भी है 5, 7, 9 वो ज़रूर समर्पित करें। सिंदूर, बिंदी, बिछिया और मंगलसूत्र ये मेन होता है मित्रों, तो हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। चूड़ी तो ऐसे हमने यहाँ पर करके दिखाया, ऐसे आप सभी को करना है। और इसके बाद आप धूप दीप चाहे तो आप कपूर का भी आरती कर सकते हैं, यदि आपके पास है तो। नहीं है तो आप नवरात्र में तो ज़रूर ले आइए और माता रानी का कपूर से आरती कीजिए। और धूप बत्ती दिखाने के बाद हमें कपूर से आरती करना है। आरती में हमें माता रानी की कोई ना कोई आरती तो सभी को आती ही है, तो हो सके तो आप कोई ना कोई आरती जरूर। सबसे छोटी तो यही है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये सबसे छोटी आरती है। तो आपको यदि किसी कारण जल्दी है तो आप उस आरती को ज़रूर बोल दीजिए, ज़रूर पढ़िए। आरती ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि माता रानी को यदि आपने विराजमान किया है तो ज़रूर से ज़रूर एक आरती तो हमें करनी ही चाहिए सुबह शाम। और सुबह शाम हमें यदि माता रानी को रखें हैं घर में तो आपको सुबह शाम शुद्धि से ही माता रानी का पूजन हमें करना चाहिए। और सुबह का भोग हमें हटा लेना चाहिए और शाम को दूसरा लगाएं, फिर जो शाम को लगाएं हैं उसे हटा लें, फिर सुबह दूसरा लगाएं। और जो आप पुष्प चढ़ाए हैं उसको भी आप हटा लें। जैसे आज हम चढ़ाए हैं तो सुबह में हम हटा लेंगे, हटाकर हमें दूसरा पुष्प चढ़ाना चाहिए। और कहीं कहीं होता है कि जो पहले दिन की स्थापना में हम जो माला पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ होता है कि उसको नहीं हटाते हैं, तो वो अपने रीति रिवाज के अनुसार आप देख लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो हटाते हैं तो हम हटा देंगे, और आप सभी देख लेना अपने यहाँ फिर रीति रिवाज। और पूजा में रही कमियों के लिए मित्रों हमें दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए, इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें कुछ ना कुछ कमी हमसे रह ही जाती है मित्रों, तो हमें दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए।
तो इसके बाद हमें माता रानी से हाथ जोड़कर मित्रों क्षमा याचना करना चाहिए। माता रानी हमारी बहुत करुणामय हैं। अब इस बार तो माता रानी गज की सवारी करके आएंगी, तो हमें माता रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, जो भी मेरे पूजा पाठ में कमी हो उसे क्षमा करना। माता रानी आपकी पूजा को ज़रूर स्वीकार करेंगी और आपकी भूल चूक को ज़रूर माफ़ी करेंगी। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय माता रानी की जय हो।